Hello guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 24th day of this challenge and we had completed 23 days successfully. In that 23 days, we had completed 23 problem of the day questions on LeetCode, and today also we are doing problem of the day of 27th June. So let's begin with the problem. Today we had given problem number 1791, find center of star graph. इजी लेवल का क्वेश्चन है, टॉपिक्स इसके अंदर सिर्फ एक ग्राफ का टॉपिक है। सबसे इजी क्वेश्चन अगर पूरे ग्राफ सेक्शन का हो सकता है तो वो यही है। इसके अंदर क्या बोला गया है, हमको एक स्टार ग्राफ दिया है, तो उसके अंदर हमको बताना है कि स्टार ग्राफ का सेंटर क्या है। अब स्टार ग्राफ क्या होता है, एक ऐसा नोड होगा पूरे ग्राफ के अंदर, एक ऐसा नोड होगा जो कि सारे नोड्स को कनेक्ट कर रहा होगा, और ऐसा सिर्फ एक ही नोड होगा। तो उस जो वो नोड होगा वो सेंटर नोड होगा, एंड वो जो ग्राफ होगा उसको बोलेंगे हम स्टार ग्राफ। जैसे कि हमको दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या है, एक सेंटर नोड है और वो सारे नोड्स को कनेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि टू जो है वो स्टार ग्राफ का सेंटर नोड है। अब पहली बात तो ये बोलने की होती है कि जो भी ग्राफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। इमेजनरी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ग्राफ होते हैं, ये हमेशा एक एरे के फॉर्म में स्टोर होते हैं। जैसे इसके अंदर मुझे इनपुट दिया है तो क्या दिया है, 2D एरे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमको यही बोला गया है कि एक 2D एरे के रूप में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, स्टार ग्राफ। उसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नोड होगी जो सारे नोड्स को कनेक्ट कर रही होगी। तो ऑब्वियसली बात है, एक ही ऐसी नोड होगी जो एक से ज्यादा एजेस को कंटेन कर रही होगी, क्योंकि और कोई सी एज तो ऐसी या ऐसा नोड हो नहीं सकता है जो मैक्सिमम ऑफ 2 या 3 एजेस को कंटेन करे। स्टार ग्राफ में सिर्फ एक ही ऐसी एज होगी या नोड होगी जो मल्टीपल एजेस को कंटेन करेगी। तो हमको बस ये बताना है कि ऐसा कौन सा नोड है जो मल्टीपल एजेस को कंटेन कर रहा है। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, इसके अंदर 2 जो है उसके अंदर 3 एजेस आ रही है। मतलब क्या बोला जा रहा है, जैसे इस ग्राफ के अंदर क्या बोला गया है कि अगर मुझे 1 2 दिया हुआ है तो 1 और 2 के बीच में एक एज है, मुझे ये बोला है। फिर 2 3 दिया है तो 2 और 3 के बीच में एक एज है। एक 4 2 दिया है तो 4 और 2 के बीच में एक एज है। 1 2 2 3 एंड 2 4। मतलब 2 जो है इसका सेंटर है। तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, इस पूरे 2D ग्राफ या जो एरे दिया हुआ है मुझे, उसके अंदर क्या बताना है कि कोई से भी दो पेयर्स को कंपेयर कर लो, उन दोनों के अंदर से जो भी कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको निकाल के आप रिटर्न कर दो, क्योंकि वही एक ऐसा नोड होगा जो दोनों ग्राफ के या दोनों पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होगा। तो मुझे सिर्फ छोटा सा सिर्फ एक ही काम करना है कि एक मैं बना लूंगा, मैं बनाऊंगा वेक्टर इंट p1 एंड p2। दो पेयर बना ली मैंने। अब दो पेयर के अंदर मैं क्या करूंगा, p1 क्या है मेरे पास, p1 मैं बोल दूंगा एजेस का जो है 0th पार्ट, एंड जो p2 है वो क्या है, एजेस का जो है वो फर्स्ट पार्ट है। मतलब ये जो होगी वो मेरी p1 होगी, एंड ये जो होगी वो मेरी p2 होगी। मैं क्या करूँगा, एक इफ एल्स लगाऊंगा, एल्स तो नहीं लगाऊंगा, इफ लगाऊंगा। इफ p1 का जो मेरा जो p1 का जो 0 है वो इक्वल टू है p2 के 0 के, अगर ऐसा है, या तो फिर p1 का जो 0 है वो इक्वल हो p2 के 1 के, या तो मेरा जो p1 का 0 है वो या तो p2 के 0 से इक्वल हो, या तो जो p1 का 0 है वो p2 के 2 से इक्वल हो। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा p1 का 0। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा p1 का। बस इतना सा अप्रोच है मेरे पास। इन दो पेयर के अंदर क्या मैं देखूंगा कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन देखने के लिए क्या करूंगा कि पहला पार्ट जो है वो पहले पार्ट से इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या करो, दूसरे पार्ट से चेक करो, पहला पार्ट दूसरे पार्ट से इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब पहला एलिमेंट तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड एलिमेंट होगा, तो सेकंड एलिमेंट को रिटर्न कर दो। अब मैं देखता हूँ रन होता है कि नहीं। तो मेरा क्वेश्चन जो कोड है वो रन हो चुका है, एंड मैं देख लेता हूँ सबमिट हो रहा है कि नहीं, सारे टेस्ट केसेस पास कर पा रहा है कि नहीं। तो ये जो है वो सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है। अब इसके अंदर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, थोड़ी ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने जो है इसके अंदर इफ एल्स क्लॉज लगाया है। मैं इसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर भी लगा सकता था। अगर टर्नरी ऑपरेटर लगाता तो थोड़ी सी स्लाइटली मेरी जो है चेंज हो जाती, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी चेंज हो जाती। अब इसी के साथ मैंने जो आज का कोड ऑफ द डे उसको कंप्लीट किया है, एंड आज का जो चैलेंज था हमारा, जो 24th डे था हमारे चैलेंज का, उसको भी हमने कंप्लीट किया है। सो मेक श्योर इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, इफ यू वांट टू मेंटेन योर स्ट्रीक अप टू 100 days with me, please subscribe my channel and hit the bell icon, set it to all so that you can get all the notifications of my upcoming videos. Thank you.